गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किन के लिए आवश्यक होता है, किन के लिए ज़रूरी है। ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जब फर्स्ट टाइम जाते हैं स्कूल्स में प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, तो हम इसे एक ऑब्जर्वेशन क्लास भी कह सकते हैं, एसबीए, या उस एक महीने के दौरान वो जिन जिन चीज़ों को देखते हैं उसका वो रिकॉर्ड बनाते हैं। तो इसी में आता है कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स तो अपने आप में ही क्लियर है कि किसी भी चीज़ का लेखा जोखा तैयार करना। तो इसके लिए हम कहेंगे संचयी अभिलेख तैयार करना। इसको हिंदी में हम कहते हैं संचयी अभिलेख। से तात्पर्य है कि किसी भी अभिलेख या रिकॉर्ड को एकत्रित करना, एक जगह सजा के, समेट के एकत्रित करना, जिसके अंतर्गत विभिन्न आकलन और निष्कर्ष जो आते हैं, डेटाज होते हैं, तो उसके परिणाम का जो लेखा जोखा होता है वो तैयार करना है, जो विद्यार्थियों के अधिगम के लिए लर्निंग के टाइम, सीखने के टाइम समय समय पर तैयार की जाती है। जब स्टूडेंट्स अपने लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं तो इन सब डेटाज़ की उन्हें बहुत ज़रूरत होती है, और इन सब डेटाज़ के आधार पर किसी भी बच्चे को जानना या जज करना या उसको अंदर तक समझना, इस रिकॉर्ड के माध्यम से, कम्युलेटिव रिकॉर्ड के माध्यम से एक टीचर बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये प्रशिक्षु जो बीए टीचर्स जाते हैं, ये उनके लिए है कि वो जब स्कूल्स में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, और इन सब चीज़ों से बच्चों का कितना बेनिफिट हो, इसके माध्यम से वो इसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं। बच्चे के जीवन से संबंधित सामाजिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि जानकारियाँ इसमें संचय की हुई रहती हैं। एक जगह जब सब बच्चों का इतना डेटा हमारे पास रहेगा तो एकदम ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है कि हम बच्चे को बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अंदर से उसको जान पाएंगे, उसकी कमज़ोरियों को समझ पाएंगे, और उसके बाद एक टीचर को उस बच्चे पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उस बच्चे को और आगे इम्प्रूव करने में एक टीचर को बहुत आसानी होती है। इसके माध्यम से हम किसी भी बच्चे के संपूर्ण रचना और यथासंभव उसका जितना विकास होना चाहिए, उसके संपूर्ण संरचना और यथासंभव जितना विकास होना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसी भी विद्यार्थी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होती हैं वो भी हमें इन्हीं के दौरान पता चलता है या इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। संचयी अभिलेख से विद्यार्थियों का जो विवरण होता है वो मालूम चलता है। इस रिकॉर्ड से दूसरा है, इस रिकॉर्ड से विद्यार्थियों के पहले के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है और विद्यार्थियों की पुनरावृत्ति भी होती है। विद्यार्थियों का पूर्व और वर्तमान रिपोर्ट भी ज्ञात होता है इसके आधार पर। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट तैयार किए जाते हैं, तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम फिर उसके फॉर्मेट पे जाएंगे, तो उसको समझना बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाएगा, स्टूडेंट्स आपके लिए भी। तो इसमें अब देखते हैं कि हम सुझाव क्या क्या उनको दे सकते हैं बच्चों को। तो इस विधि के माध्यम से हम बच्चों की जो दृढ़ता, क्षमता, रुचि व दोष का पता लगाया जा सकता है। प्राप्त शैक्षणिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक डेटा के आधार पर बच्चों में दोष से उन्हें अवगत कराकर सुधार भी किया जाता है। ये पहले भी मैंने बताया है कि जब सारी चीज़ें, शारीरिक, मानसिक, चेतना, मॉरल, बहुत सारी चीज़ें उस बच्चों के बारे में हम एक डेटा तैयार कर लेते हैं, तो उसकी सारी कमियां, सबसे पहले हम कमियों को देखते हैं कि सारी कमियां हमारे सामने आ जाती हैं, और ज्यों ही जब हमारी बच्चों की कमियां हमारे सामने आती हैं, हम उनको बता सकते हैं कि इसमें आपको और कितना इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। फिर इसके निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि संचयी अभिलेख को तैयार करने से बच्चों के गुणों के साथ साथ दोषों का भी पता चलता है। गुण और दोष दोनों मालूम चल गया तो उसको आगे प्रोत्साहित करने के लिए, आगे मोटिवेट करने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए एक टीचर के पास पर्याप्त साधन रहते हैं
उसके माध्यम से उसको किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है, कहाँ कितना ज़ोर देना है, कहाँ कम करना है, किस में वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत अच्छा है। तो ये टीचर इस सबसे आश्वस्त होकर उस बच्चे को आगे शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे टीचर को बहुत सहूलियत होती है एक बच्चे को समझ पाने में, और बच्चा का शैक्षिक सुधार भी इससे होता है। नेक्स्ट है, बच्चे किस प्रकार के परिवार से संबंध रखते हैं उसका पता चलता है। अब कभी कभी कोई बच्चे किसी चीज़ को बहुत देर से समझते हैं या नहीं समझना चाहते हैं, तो इन सब डेटा के आधार पर मालूम चलता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, और उस फैमिली कैसे हैं, फैमिली मेम्बर कितने हैं, क्या हैं। तो इन सब के आधार पर भी हम बच्चे की मनोवृत्ति, बच्चे का जो साइकोलॉजी है वो हम जान पाते हैं।